आइए हम पढ़ेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसकी 5 अध्याय 1 आयत से लेकर 18 तक। बुक ऑफ जॉन चैप्टर 5 वर्स 1 to 18 तक हम पढ़ेंगे। और आइए हम वचन से देखेंगे। इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ और यीशु यरूशलेम को गया। यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेतहस्दा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इनमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंगने वाले पानी के हिलने की आशा पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी कोई बीमारी क्यों न हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमार में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर और यह जानकर कि वह बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया है, प्रभु, मेरे पास कोई मनुष्य नहीं कि जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतरे, परंतु मेरे पहुँचते दूसरा मुझ से पहले उतर जाता है। यीशु ने उससे कहा, उठ, अपनी खाट उठा और चल। फिर वो मनुष्य तुरंत चंगा हो गया और अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। बहुत बहुत धन्यवाद पढ़ने के लिए। यहाँ पे हम देखते हैं कि एक व्यक्ति के बारे में प्रभु यीशु मसीह जो 38 वर्ष से रोगी था और वो बीमारी की हालत में 38 वर्ष से यहाँ पर पड़ा हुआ था। और उसकी आयु कितनी होगी हम नहीं जानते, बाइबल इस बात को नहीं बताती, लेकिन इतना बताती कि वो व्यक्ति 38 साल से एक ही जगह पड़ा हुआ था। वो बीमारी था, वो चल नहीं सकता था और वो इस आशा में था कि मैं एक ना एक दिन इस पानी में उतरूंगा और चंगा हो जाऊंगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह, इससे पहले हम देख सकते हैं, कल हमने देखा था कि राजा के कर्मचारी के बेटे को उसने चंगा किया था और यहूदिया के काना में था। वहाँ से ये यरूशलेम को आया क्योंकि वहाँ यहूदियों का एक पर्व हुआ और लिखा है यीशु यरूशलेम को गया। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम आया क्योंकि वहाँ पे एक यहूदियों का पर्व हो रहा था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह भी एक यहूदी था। और प्रभु यीशु मसीह क्रूस पे चढ़ने से पहले हर वो व्यवस्था के कामों को पूरा करने के लिए आया था, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह खुद बोला कि मैं व्यवस्था को नाश करने के लिए नहीं बल्कि व्यवस्था को पूरा करने के लिए आया। यहाँ पर हम देख सकते हैं व्यवस्था जो सिखाती है वो प्रभु यीशु मसीह हर एक, जब भी पर्व होता था, जब भी कोई त्यौहार होता है, प्रभु यीशु मसीह यरूशलेम में ज़रूर होता है। आप कहीं भी बाइबल जब पढ़ेंगे हर त्यौहार में, हर जो भी कुछ वहाँ पे यहूदियों का होता था उस फेस्टिवल में वो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पे ज़रूर होता था। और वो कहीं भी रहे वो त्यौहार में ज़रूर वो शामिल होता था। यहाँ पर हम इस बात से हम सीख सकते हैं, एक मसीह होने के नाते हमें संगति से कभी दूर नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब, जब एक व्यक्ति तभी ठंडा होता है जब वो संगति से दूर होता है। जैसे एक उदाहरण है, कोयला का उदाहरण हम लेते हैं। कोयला तब तक आग में धधकता है जब तक वो आग के पास रहता है, यानी आग में रहता है, तब तक उसके अंदर गर्माहट रहती है।
लेकिन जब उसी कोयले को जब निकाल के हम बाहर छोड़ देते हैं तो उसकी जो गर्माहट है वो धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाती है। लेकिन जब ख़त्म हो जाती है और वो फिर वो काला बन जाता है, उसके अंदर वो आग नहीं दिखाई जाती, वो तपन नहीं दिखाई देती है। उसी तरह मसीह जीवन में होता है। हम जब संगति से दूर हो जाते हैं, हम आपस में संगति नहीं रखते हैं, हम घरों में पड़े रहते हैं या आलस के मारे हम संगति में नहीं जा पाते, वचन को नहीं पढ़ पाते, प्रार्थना नहीं कर पाते, तो हमारा जीवन भी उस कोयले के समान हो जाता है। हम अलग होकर बिल्कुल मतलब ठंडा पड़ जाते हैं। लेकिन जब उसी कोयले को जो ठंडा पड़ गया दोबारा उस आग में डाल दिया जाए तो फिर से उसके अंदर वो आग, वो धधकती हुई आग आपको दिखाई देगी और लोग उस आग को सेकने आते हैं, लोग उस आग से बहुत सारी चीज़ों को काम में लाते हैं। तो हम यहाँ देख सकते हैं मसीह जीवन एक ऐसे ही एक आग है और जो वो आग हमारे अंदर जलती रहनी चाहिए। जैसा मूसा उस झाड़ी में दर्शन देता है और वो परमेश्वर को झाड़ी जब दर्शन देखता है कि झाड़ी में आग तो लगी हुई है लेकिन वो जल रही है, लेकिन झाड़ी वो आग बुझ नहीं रही है। तो परमेश्वर ये चाहता है कि हमारे अंदर जो आग परमेश्वर ने पवित्र आत्मा का लगाया है वो कभी बुझने ना पाए, बल्कि वो आग हमेशा जलती रहे। तो वो कैसे संभव है? जब हम आपस में संगति करेंगे। प्रेरितों के काम में हमने देखा साफ साफ लोग प्रार्थना करते थे, रोटी तोड़ते थे, संगति में लवलीन रहते थे। तो घर घर जाकर वो उस समय लोग प्रार्थना करते थे, रोटी तोड़ते थे, संगति में रहते थे, प्रत्येक दिन करते थे। लेकिन आज संभव नहीं है ऐसा करना। लेकिन जब भी मौका मिले तो हमें क्या करना है? प्रार्थना करना है, संगति करना है, रोटी तोड़ने में हमें लवलीन रहना, क्योंकि हमारा यही उद्देश्य है। प्रभु यीशु मसीह ने मरियम जब प्रभु यीशु मसीह के चरणों में बैठी हुई थी, वचन को सुन रही थी, तो मार्था बोला, हे प्रभु तो इन्हें कुछ क्यों नहीं कहता, ये मेरे काम में हाथ बटाए, मैं बिल्कुल परेशान हो गई हूँ मैं सब अकेले कर करके। लेकिन प्रभु यीशु मसीह ने बोले, हे मार्था तू बहुत से बातों के लिए चिंता करती है, लेकिन इस मरियम ने सबसे उत्तम भाग को चुन लिया। तो हमारे लिए जीवन में सबसे उत्तम भाग जॉब करना नहीं है, खाना बनाना नहीं है, पड़ोसियों से मिलना जुलना नहीं है। हमारे लिए उत्तम भाग क्या है? हम जो मसीह भाई बहन है आपस में संगति करना, वचन को बांटना, वचन से सुनना, प्रभु से प्रार्थना करना, ये सबसे उत्तम चीज़ है, ये सबसे उत्तम भाग है जो हमें स्वर्ग तक पहुंचाता है, जो हमें प्रभु यीशु मसीह तक पहुंचाता है। तो यहाँ हम देख सकते हैं कि एक लिखा है, इन बातों के पश्चात यहूदियों का एक पर्व हुआ, यीशु यरूशलेम को गया। तो हम यहाँ पे हम देख सकते हैं यरूशलेम आज के दिन में वो शारीरिक तौर पर यरूशलेम है एक देश, लेकिन वास्तव में यरूशलेम कौन है? जो खुदा पर विश्वास करता है, जो उस पर चलता है, वो वास्तव में यरूशलेम है। प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जब पवित्र आत्मा उतरेगा तुम यहूदिया में, सामरिया में, पृथ्वी के छोर तक मेरे गवाह होगे। तो हम सब इस बात को समझें कि संगति हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। प्रभु यीशु मसीह कभी भी संगति को मिक्स नहीं करता था। वो आराधनालय में जाता था, प्रचार करता था, दूसरों से बातचीत करता था। पौलुस भी जब था वो आराधनालय में जाकर वाद विवाद करता था, लोगों से बातें करता था, वो कभी मिस नहीं करता था इन सब चीज़ों को। तो हम भी लगातार संगति में बने रहें ताकि वो आग जो परमेश्वर ने हमारे अंदर जलाई है पवित्र आत्मा की, वो आग हमेशा जलते रहती। यहाँ पे आगे हम देखते हैं दूसरी आयत में, यरूशलेम में भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जो इब्रानी भाषा में बेत हसदा कहलाता है। उसके 5 ओसारे हैं। इसमें बहुत से बीमार, अंधे, लंगड़े और सूखे अंग वाले पानी हिलने की दशा में पड़े रहते थे, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते ही जो कोई पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी बीमारी कोई क्यों न हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में था। यीशु ने उसे पड़ा देखकर और यह जानकर वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा हुआ है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक जगह है जहाँ यरूशलेम में, जिसको भेड़ फाटक के पास एक कुंड है जिसको इब्रानी भाषा में बेत हसदा कहलाता है, और उसके 5 ओसारे, इसमें बहुत से अंधे, लंगड़े, सूखे अंग वाले पानी हिलने की दशा में पड़े रहते हैं। तो हम इस स्थिति को हम देख सकते हैं कितनी भयावह, कितनी दयनीय स्थिति होगी कि वहाँ पे एक ऐसे व्यक्ति पड़े होते थे जिसका रोगों का कोई इलाज नहीं होता था, कोई वैद्य उसके इलाज नहीं कर पाता था। तो लोग क्या करते थे, अपने रिश्तेदारों को, अपने माँ बाप को, अपने भाई बहन को घर से बाहर निकाल देते थे उस समय, और वहाँ पे छोड़ देते थे, ताकि या तो भीख मांगने के लिए छोड़ देते थे या तो उस ऐसी जगह छोड़ देते थे जहाँ रोगी लोग पड़े रहते थे। यहाँ पर हम देखते हैं कि ऐसा ही एक व्यक्ति था जो 38 साल से वहाँ पर पड़ा हुआ था। आज भी समाज में ऐसे बहुत सारे लोग मिल जाएंगे जो अपने माँ बाप को, अपने भाई, अपने रिश्तेदारों को कोई ऐसी जगह छोड़ के आते जहाँ पे उसका कोई नहीं होता देखने वाला। जैसे ओल्ड होम बना हुआ है बुज़ुर्गों के लिए, उसी तरह लोग आज कई लोग क्या करते हैं कि
अपने लोगों से वो भीख मंगवाते हैं। आज के दिन में भी ऐसा होता है। तो हम यहाँ पे देख सकते हैं ऐसी दयनीय स्थिति यहाँ पे भी है। एक व्यक्ति और वहाँ पे वो पड़ा हुआ 38 साल से वहाँ पे पड़ा हुआ था, एक ही जगह पड़ा हुआ था, और वहाँ पे 5 ओसारे हैं। हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कितनी भीड़ होगी। यरूशलेम में एक ऐसा जगह है जो जहाँ बेथस्दा कहलाता, जहाँ पे अलग अलग बीमारी के पड़े हुए लोग वहाँ पे पड़े हुए थे। लाखों हज़ारों की तादाद में यहाँ पे लोग होंगे, और लोग किस तरह यहाँ पे रहते हो हम सोच नहीं सकते। किस दयनीय स्थिति में ये लोग पड़े हुए थे। और सब अपने जीवन में एक उम्मीद, एक आशा यही थी कि ये पानी जब हिलेगा और जब जो सबसे पहले कूदेगा वो चंगा हो जाएगा। तो हम देखते हैं कि अगर हमारे पास हमारे अंदर कोई बीमारी हो जाए और डॉक्टर हमें कोई हर वैद्यों से, हर चीज़ों से, हर जगह हमने दिखा लिया और हमारे पास कोई आशा नहीं बची, लेकिन कोई व्यक्ति आके बोलता है कि भैया एक उम्मीद है, आप बच सकते हो, आप ये काम करो, तो आप उस उम्मीद को गंवाना नहीं चाहेंगे, आप उसको भी कोशिश करेंगे। तो आपके अंदर क्या उम्मीद एक है कि हाँ साथ ये काम करने से बच जाएंगे। लोग आपको तरह तरह के सलाह देंगे, अरे उसने वो काम नहीं, वहाँ से नहीं बचाना, ये आप कर लो तो आप करोगे। आप हर वो काम करेंगे जो लोग आपको बोले, क्योंकि हर वो चीज़ में आपको एक उम्मीद दिखाई दे रही है। यहाँ पे इस व्यक्ति के अंदर एक उम्मीद था, एक आशा थी कि ये जो पानी है, चाहे वहाँ पे लोग चंगा होता था नहीं होता था अलग बात है, लेकिन एक उम्मीद इसके अंदर क्या था कि एक ही आशा, एक उम्मीद था कि ये पानी जब हिलेगा, मैं जब कूदूंगा मैं चंगा हो जाऊंगा। तो इस उम्मीद के चलते वहाँ पे वो 38 साल से पड़ा था। एक उम्मीद कि कभी न कभी हम इस पानी में कूदेंगे और मैं चंगा हो जाऊंगा। तो यहाँ पे उम्मीद के सहारे इस व्यक्ति 38 साल गुजार दिया। उम्मीद के सहारे 38 साल गुजार दिया, एक ही जगह बैठे बैठे कि एक न एक दिन मैं यहाँ पे कूदूंगा। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि आगे चौथी आयत में लिखा है, क्योंकि नियुक्त समय पर परमेश्वर के स्वर्गदूत कुंड में उतरकर पानी को हिलाया करते थे। पानी हिलते जो कोई पहले उतरता था वो चंगा हो जाता था, चाहे उसकी बीमारी क्यों ना हो। वहाँ एक मनुष्य था जो 38 वर्ष से बीमारी में पड़ा था। यीशु ने उसे पड़ा हुआ देखकर, यह जानकर वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? यहाँ पे हम प्रभु यीशु मसीह पहले उस व्यक्ति के बारे में पता करता है और लोग उनके बारे में बताता है कि भैया ये व्यक्ति 38 साल से यहाँ पे पड़ा हुआ है। जब प्रभु यीशु मसीह ने सुना, प्रभु यीशु मसीह ने उसके ऊपर तरस खाया, उसके ऊपर दया दिखाई और उसको पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? ये एक अजीब सवाल है। उस व्यक्ति को भी अजीब लगा होगा कि क्या ये पूछ रहा है, मैं तो यहाँ चंगा होने के लिए, यहाँ कि मैं क्या, बल्कि जहाँ यहाँ पे जितने भी व्यक्ति हैं वो चंगा होने के लिए आया है। ये कौन सा सवाल है, चंगा होना चाहता है? हमारा मजाक उड़ा रहे हो आप, या मुझे पागल समझ रहे हो? ऐसा लोग उसने सोचा होगा, उसके मन में ख्याल आया होगा, लेकिन उसने बोला नहीं। तो हर व्यक्ति के अंदर एक ख्याल आता है कि यहाँ पे तो लोग चंगे होने के लिए, आप क्यों पूछ रहे क्या तू चंगा होना चाहता है? लेकिन हम जब प्रभु यीशु मसीह के सवाल को गौर करेंगे तो ये एक वाजिब सवाल था, ये एक सही सवाल था कि प्रभु यीशु मसीह उससे पूछ रहा था, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्योंकि जब हमारा जीवन बदलता है ना, बहुत सारी जिम्मेदारियाँ भी हमारे पास आती है। पहले उस व्यक्ति के पास कोई जिम्मेदारी नहीं थी, वो 38 साल से बैठे बैठे वहाँ पे गुजार दिया, ना उसका खाने का टेंशन, ना पीने का टेंशन, ना कहीं घर का टेंशन, ना कुछ भी नहीं है। 38 साल वहीं बैठे बैठे उसने गुजार दिया। लेकिन अब वो उसका जीवन बदलने वाला है। अब उसका जीवन क्या है, बदलने वाला है। और वो उसके जीवन में अब जिम्मेदारी आने वाली है। प्रभु यीशु मसीह ये पूछना चाहता था, क्या तू चंगा वाकई में होना चाहता है? क्योंकि जब तू चंगा होगा तो तुझे काम करना पड़ेगा, काम करके कमा के खाना पड़ेगा। तुम्हारे जो अगर तुम्हारे परिवार है तो उनकी तुम्हें देखभाल करनी पड़ेगी। तुम्हारे जो अगर घर नहीं है तो वो हो सकता है कि तुम्हें मेहनत करके अपने घर को भी बनाना पड़ेगा रहने के लिए। अब तक तो तू यहाँ पे रह रहा था, जीवन काट रहा था, लेकिन इसके बाद तू कहाँ रहेगा? उसके लिए तुम्हें खुद जुगाड़ करना पड़ेगा। तो क्या तू चंगा होना चाहता है, या तो तू यहीं बैठना चाहता है, तू चंगा मेहनत नहीं करना चाहता है, अपने परिवार को देखभाल नहीं करना चाहता, अपना घर नहीं बनाना चाहता है, तो तुम्हारे लिए बेटर यही स्थान है, तू चंगा मत हो। क्योंकि आज संसार में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो वाकई में वो चंगा नहीं होना चाहता। उसको कभी किसी के पास आप जाइए, आपको उसको पूछे, मैं आपको यीशु मसीह के बारे में बताना चाहता हूँ, आपको उद्धार का सुसमाचार सुनाना चाहता हूँ, वो सीधे मना करेंगे, मुझे नहीं सुनना है। क्या है? इसलिए हमें पूछना यीशु मसीह हर व्यक्ति को पूछता है, जिसके पास जो भी उसके पास आए, क्या तू चंगा होना चाहता है? मैं क्या करूं तेरे साथ? हर व्यक्ति को पूछता है, क्योंकि हर व्यक्ति चंगा होना नहीं चाहता, हर व्यक्ति उद्धार पाना नहीं चाहता, हर व्यक्ति पापों की क्षमा पाना नहीं चाहता, क्योंकि वो उसी पापों में जीवन बिताना चाहता है, क्योंकि उनको मज़ा आता है, क्योंकि उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है। चोरी चपाटी करने में मज़ा आता है, लोगों को बुराई करने में मज़ा आता है। लेकिन जब हमारा जीवन बदलता है
हमें सच बोलना पड़ता है, और सच बोलने के लिए कई बार हमें कीमत भी चुकानी पड़ती है, और हमारे पास एक जिम्मेदारी आती है। तो कई लोग चंगा वाकई में नहीं होना चाहता, इसलिए प्रभु यीशु मसीह यहाँ पे पूछना चाहता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? क्योंकि चंगा होने के साथ साथ तुम्हारा जीवन बदलेगा, जीवन बदलेगा, तुम्हें अपना खुद का कमाना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, खुद का घर नहीं है तो उसके लिए बनाना पड़ेगा, बहुत सारी जिम्मेदारियां इसके साथ आएंगी इसके बाद। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह उससे पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? तो यहाँ पर हम देख सकते हैं यीशु मसीह ने उससे पूछा, क्या तू चंगा होना चाहता है? लेकिन उस बीमार ने क्या उत्तर दिया? उस बीमार ने उसको उत्तर दिया, 7वीं आयत में लिखा है, प्रभु मेरे पास कोई मनुष्य नहीं है, जब पानी हिलाया जाए तो मुझे कुंड में उतारे, परंतु मेरे पहुँचते पहुँचते दूसरा मुझे पहले उतर जाता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह क्या पूछ रहा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? सिंपल सा सवाल पूछ रहा है, लेकिन वो क्या बोल रहा है, प्रभु मैं इतने 38 साल से यहाँ पे पड़ा हूँ, कोई ऐसा व्यक्ति नहीं आया जो मुझे यहाँ से उठाकर उस पानी में फेंक सके ताकि मैं चंगा हो सकूँ। यहाँ इसी तरह हम और आप होते हैं। प्रभु यीशु मसीह हमें पूछता है, क्या तू नया जीवन पाना चाहता है? क्या तू उद्धार पाना चाहता है? हम देख सकते हैं इसी चैप्टर में हमने देखा था यूहन्ना रचित समाचार उसके 3 अध्याय में निकोदेमुस के बारे में प्रभु यीशु मसीह बार बार उसे बता रहा है, क्या तू जब तक कोई नए सिरे से न जन्मे परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता है। लेकिन वो सवाल को कहाँ कहाँ घुमा के लेके जाता है, क्या मैं माता के घर में दोबारा जाऊँ और दोबारा जाकर माँ के कोख से जन्म लूँ? बातों को घुमा रहा है क्योंकि वो गुरु होकर इन बातों को नहीं समझ रहा है। उसी तरह हम यहाँ पे देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह ने सिंपल सा सवाल पूछा है, क्या तू चंगा होना चाहता है? लेकिन वो अपनी कहानी सुनाने लगा। उसी तरह जब हम प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, प्रभु यीशु मसीह सिंपल सा सवाल पूछता है, क्या तू उद्धार पाना चाहता है? लेकिन हम अपनी कथा सुनाने लगते हैं, हमारे माँ बाप हमें प्रभु में आने नहीं देंगे, हमारी शादी कैसे होगी, हमारे रिश्तेदार क्या सोचेंगे, हम अपना ही सुनाने लगते हैं। लेकिन यहाँ प्रभु यीशु मसीह सिंपल सा सवाल पूछता है, क्या तू चंगा होना चाहता है? और यीशु ने उससे कहा, उसके बाद बोलता है, यीशु ने उससे कहा, उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर। और वह मनुष्य तुरंत चंगा हो गया, अपनी खाट उठाकर चलने फिरने लगा। यीशु ने इतने सालों से व्यक्ति पढ़ा था, कितने सालों से? 38 साल से एक ही जगह पढ़ा था। लेकिन यीशु मसीह ने क्या बोला? उठ अपनी खाट उठाकर चल फिर, और वो तुरंत चलने लगा। यहाँ पर हम देख सकते हैं एक व्यक्ति जो 38 साल से अपनी बीमारी में पड़ा हुआ था, निराशा में पड़ा हुआ था, प्रभु यीशु मसीह उसके लिए एक आशा बन के आया और उसे चंगा किया, और वो व्यक्ति तुरंत चलने फिरने लगा। लेकिन इसके बाद हम देखते हैं उस व्यक्ति के जीवन में अब तक समस्या नहीं था, अब तक आराम से जी रहा था। लेकिन जैसे वो चंगा हुआ, उसके जीवन में समस्या आना चालू हो गया। उसी तरह जब हम मसीह को एक्सेप्ट करते हैं, जब तक एक्सेप्ट नहीं करते जब तक सब कुछ ठीक चलता है, सब हमारे दोस्त रिश्तेदार सब कुछ सही व्यवहार करते हैं। लेकिन जैसे हम मसीह को एक्सेप्ट करते हैं, सब हमारे अगेंस्ट, सब हमारे विरोध में हो जाते हैं। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये व्यक्ति जैसे ही प्रभु यीशु मसीह की बात विश्वास किया, चंगा हुआ, उसके अगेंस्ट लोग खड़े हो गए, उसके विरोध में लोग खड़े हो गए। 10वीं आयत में बताता है, वह सब्त का दिन था, इसलिए यहूदी उससे जो चंगा हुआ था कहने लगे, आज सब्त का दिन है, तुझे खाट उठाना उचित नहीं है। उसने उन्हें उत्तर दिया, जिसने मुझे चंगा किया उसी ने मुझसे कहा, अपनी खाट उठाकर चल फिर। उसने उससे पूछा, वो कौन मनुष्य है जिसने तुझे खाट जिसने तुझसे कहा खाट उठा और चल फिर? परंतु जो चंगा हो गया था वो नहीं जानता था कौन है, क्योंकि उस जगह भीड़ होने के कारण यीशु वहाँ से हट गया था। यहाँ पर हम देख सकते हैं जब तक ये व्यक्ति अपनी खाट पे पड़ा हुआ था, आराम से वो आशा देख रहा था कोई अन्न उठा के लेके चले, तब तक सब कुछ ठीक था। जैसे ये चंगा हो गया, जैसे ये चलने लगा, जैसे इसका जीवन बदला, लोग इनके खिलाफ हो गए, लोग इनके विरोध में हो गए। लोग अंदर ये खुशी नहीं कि ये व्यक्ति 38 साल से पड़ा था बीमारी में, अब ये चंगा हो गया। लोगों को दुख ये था कि ये कैसे काम कर सकता है सब्त के दिन, क्योंकि उस समय सब्त के दिन यानी शनिवार के दिन काम करना मना था, सिर्फ आराधना करना, परमेश्वर की उपस्थिति में बैठना था। जैसे खाना बनाना और बहुत सारे काम हैं, वो सब काम करने के लिए मनाही थी। दूसरों से मिलना जुलना, दूसरों के घर जाना, कोई चीज़ बाजार से लेके आना, सब चीज़ काम करने के लिए मनाही थी। और ये व्यक्ति क्या कर रहा है? वो काम कर रहा है सब्त के दिन, यानी खाट उठाकर वो चल फिर रहा है, जबकि चलने के लिए भी मनाही थी। और यहाँ पर हम देख सकते हैं उस व्यक्ति को पूछा, तुझे सब्त के दिन खाट उठाना उचित नहीं है? यहूदी लोग उससे बोल रहा है, ये नहीं बोल रहा है कि तू चंगा हो गया, परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद हो, तुमने नया जीवन पाया। ऐसा आप कभी मत सोचे जब आप प्रभु यीशु मसीह ग्रहण करें। लोग बहुत कम लोग हैं जो ऐसे बोलेंगे, लेकिन अधिकतर लोग आपका विरोध करेंगे, आपको ठट्ठों मुराएंगे, आपको झूठ बोल कर सताएंगे। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जब लोग मेरे कारण तुम्हें सताए, झूठ बोल कर सताए,
आनंदित और मग्न होना, क्योंकि तुम्हारे लिए स्वर्ग में बड़ा प्रतिफल है। ये व्यक्ति वही हुआ, 38 साल से पड़ा हुआ था। जैसे इसका जीवन बदला, जैसे इसके जीवन में परिवर्तन आया, लोग इसके अगेंस्ट हो गए, लोग इसके विरोध में हो गए, लोग इसके खिलाफ में बोलने लगे। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं उस व्यक्ति ने यीशु को देखा था, लेकिन वो नाम उसका नहीं जानता था, क्योंकि भीड़ होने के कारण जब यीशु मसीह से चंगा किया, भीड़ होने के कारण यीशु मसीह वहाँ से निकल गया था। 14वीं आयत में लिखता है कि इन बातों के बाद वो यीशु को मंदिर में मिला। यीशु ने उससे कहा, देख तू चंगा हो गया, फिर पाप मत करना, ऐसा ना हो कि इससे भी कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। यहाँ पर हम देख सकते हैं यीशु मसीह को कहाँ मिला? वो मंदिर में। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने उसे बोला था, क्या तू चंगा होना चाहता है? अगर तू चंगा होगा तुम्हें आराधना करनी पड़ेगी, तुम्हें प्रार्थना करनी पड़ेगी, तुम्हें काम करना पड़ेगा। तो यहाँ व्यक्ति इस बात को समझा और वो कहाँ पे मिला? अब वो भीख मांगते हुए नहीं मिल रहा है, अब वो भीख नहीं मांग रहा है, अब वो किसी गलत तरीके से वो पैसे नहीं कमा रहा है, बल्कि वो कहाँ पे मिल रहा है? जहाँ पर उसे होना चाहिए, वो परमेश्वर की आराधना कर रहा है। यहाँ पे हम सीख सकते हैं परमेश्वर ने हमें एक जो नया जीवन दिया है, जो हमें आत्मिक जीवन हमें मिला है, ये जीवन हम परमेश्वर को दें, परमेश्वर की आराधना में हमें अपना समय बिताए और परमेश्वर की महिमा करें। यहाँ पर प्रभु यीशु मसीह उसे चेताता भी है, देख तू चंगा हो गया, फिर से पाप मत करना, ऐसा ना हो कि कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। यहाँ पर हम देख सकते हैं ये बीमारी जो भी आया, रोग, कहीं ना कहीं एक पाप की वजह से भी बीमारियां आती है। और यहाँ पे साफ शब्द में बताता है कि पाप मत करना, ऐसा ना हो कि तुझसे कोई बड़ी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। तो इसलिए हम याद रखें, अगर हम प्रभु यीशु मसीह को जानने के बाद दोबारा हम पापों में जीवन बिताते हैं दोबारा, तो हम प्रभु यीशु मसीह को दोबारा क्रूस पे चढ़ाते हैं, अपने पाँवों से उसे रोनते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह साफ हिदायत देता है कि पाप मत करना, ऐसा ना हो कि कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। अगर हम याद रखें, हम और मसीह भाई बहन अगर हैं, अगर प्रभु यीशु मसीह का हमारा उद्धार हुआ, हमें नया जीवन मिला है, अगर हम दोबारा पाप करते हैं तो हमारे जीवन में विपत्तियाँ आएंगी, उससे भी भारी विपत्ति आएंगी। क्योंकि बाइबल बताती है कि जो मनुष्य प्रभु में विश्वास करता है वो पीछे हट जाता है। तो दुष्ट आत्मा ऐसे घरों को ढूंढती है जो झाड़ा बुहारा है, जो साफ सुथरा है, और वो और अधिक 7 दुष्ट आत्माओं को लेके आता है और उस घर में वास करता है, और बताता है उसकी पिछली दशा पहले से भी और अधिक बुरी हो जाती है। तो हम याद रखें, अगर हम मसीह को जानने के बाद भी हम पापों में जीवन बिताते हैं, प्रार्थना नहीं है, बाइबल पढ़ना नहीं है, और संसारिक लोगों के समान हम अपना जीवन जीते हैं, समझौते का जीवन जीते हैं और लोगों को बुरा भला कहते हैं, तो याद रखें शैतान 7 और दुष्ट आत्माओं को भेजता है ताकि हमारे अंदर वास करे, और हमारी हमारी जो दशा थी पहले से भी और अधिक दयनीय और अधिक बुरी हो जाती है। तो हम याद रखें, प्रभु यीशु मसीह यहाँ साफ शब्दों में बताता है, फिर से पाप मत करना, ऐसा न हो कि कोई भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। उस मनुष्य ने जाकर यहूदियों से कह दिया, जिसने मुझे चंगा किया वो यीशु है। इस कारण यहूदी यीशु को सताने लगे, क्योंकि वह ऐसे काम सब्त के दिन करता था। इस पर यीशु ने उससे कहा, मेरा पिता अब तक काम करता है, मैं भी काम करता हूँ। इस कारण यहूदी और भी अधिक उसे मार डालने का प्रयत्न करने लगे, क्योंकि वह न केवल सब्त के दिन की विधि को तोड़ता, परंतु परमेश्वर को अपना पिता कहकर अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराता था। यहाँ पर हम देख सकते हैं यहूदी लोगों को सब्त से कोई लेना देना नहीं था, सब्त को तोड़े या न तोड़े, वो तो एक बहाना उसको मिल गया। लेकिन मेन मुद्दा क्या था? यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर ठहराता था, यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर का पुत्र बताता। इस बात से उसको जलन थी, ये क्यों परमेश्वर का पुत्र अपने आप को बताया। इसीलिए यहूदी लोगों ने प्रभु यीशु मसीह क्रूस पर चढ़ाया, क्योंकि ये अपने आप को परमेश्वर बताता था। तो वो परमेश्वर है, इसलिए उसने बार बार अपने आप को परमेश्वर के तुल्य ठहराया। तो प्रभु यीशु मसीह खुद बोला कि मैं सब्त का दिन का भी प्रभु हूँ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं प्रभु यीशु मसीह ये बताना चाहता है कि मैं जिस सब्त को तुम मान रहे हो, उस सब्त को बनाने वाला मैं खुद हूँ, और मैं तुम्हारा प्रभु हूँ, मैं तुम्हारा परमेश्वर हूँ। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं, इस कहानी से यही सीख सकते हैं कि यहाँ पे यूहन्ना इसको आश्चर्य कर्म के रूप में नहीं देता है। क्यों नहीं देता है? क्योंकि इसका जो हम देखते हैं कि इससे पहले जो आश्चर्य कर्म हुआ राजा के कर्मचारी का, तो उसके पूरे घरानों ने उद्धार पाया। वहाँ पे एक विश्वास को दर्शाया गया, किस प्रकार विश्वास करने से हम और हमारा पूरा घराना उद्धार पा सकता है। लेकिन इस कहानी में ऐसा नहीं है। इस कहानी में क्या विवाद उत्पन्न हो गया, जिसके कारण यूहन्ना इस कहानी को आश्चर्य कर्म के रूप में नहीं देखता है, एक विवाद के रूप में देखता है। किस प्रकार एक मसीह बन जाने के बाद लोग हमसे विरोध करने लगते हैं, लोग हमसे हमारे खिलाफ हो जाते हैं, हमारे खिलाफ बोलने लगते हैं,
हमें बुरा भला कहकर हमें सताते हैं, हमें यहाँ तक कि बेदखल भी कर देते हैं हमें घरों से, समाज से। लेकिन फिर भी हमें कहाँ पे होना है? हमें परमेश्वर के मंदिर में होना है, हमें परमेश्वर की आराधना करनी है, क्योंकि उसने मुझे चंगा किया। कोई उस बात को नहीं देखेगा कि आपके जीवन में क्या बदलाव आया, बल्कि वो उसी रीति रिवाज, उसी बंधनों में इतने जकड़े हुए हैं कि उनको, उसकी आंखें इतनी अंधी हो गई उस रीति रिवाज, उस परंपरा से, वो उस व्यक्ति के अंदर बदलाव को नहीं देख रहा है कि एक व्यक्ति 38 साल से बीमारी में पड़ा है, वो चंगा हो गया। ये हमारे लिए खुशी की बात है, लेकिन उसको वो खुशी हजम नहीं हो रही, क्योंकि वो व्यवस्था में जकड़ा हुआ है, उस परंपराओं में जकड़ा है, उस विधियों में जकड़ा हुआ है, और शैतान ने उसकी आंखों को पट्टी बांध रखी ताकि लोगों के जीवन को, बदलाव को देख न सके। तो वो बदलाव आपके जीवन में वही देखेगा जिसने परमेश्वर को जाना, जिसका साथ परमेश्वर के साथ रिश्ता सही है। इसलिए हम इस कहानी से यही सीख सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह एकमात्र हमारी आशा है, वही हमें छुटकारा दे सकता है। चाहे हम कितनों बड़े पापों में पड़े हुए हैं, चाहे हमारे पाप कितनों मैले चिथरे कपड़े के समान, वही हमें हिम के समान श्वेत कर सकता है, वही हमें पापों से छुटकारा दे सकता है। और दूसरा बात ये भी हमें प्रभु यीशु मसीह ने सिखाया कि जब तुम्हारा जीवन बदलेगा तो बहुत सारी जिम्मेदारियां वो तुम्हारे साथ लेके आएगी। तुम्हें मसीह के लिए जीना पड़ेगा, तुम्हें सच्चाई के लिए जीना पड़ेगा, तुम्हें एक दूसरे को माफ़ करना पड़ेगा, तुम्हें एक दूसरे पे दया करनी पड़ेगी। तो इसलिए प्रभु यीशु मसीह हर व्यक्ति सवाल पूछता है, क्या तू वाकई में चंगा होना चाहता है? क्या तू वाकई में उद्धार पाना चाहता है? क्योंकि उद्धार पाने के साथ साथ बहुत सारी जिम्मेदारी हमारे जीवन में आती है। वो जिम्मेदारी को पूरा करने पर ही हमें पता चलता है कि सच में मैंने उद्धार पाया। अगर हमने उद्धार पाया लेकिन दूसरों से प्रेम नहीं कर पाते, दूसरों को क्षमा नहीं कर पाते, दूसरों को माफ़ नहीं कर पाते, परमेश्वर की आराधना नहीं कर पाते, परमेश्वर के लोगों का साथ संगति नहीं कर पाते, तो प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि आप उद्धार पाए। प्रभु यीशु मसीह चाहता है कि आप जहाँ हैं वहीं ठीक हैं, वहीं रहें। क्योंकि अगर आप चंगा होना चाहते थे, बहुत सारी जिम्मेदारियों को आपको अपने ऊपर लेना पड़ेगा, बहुत सारी आपको जिम्मेदारियों को पूरा करने पड़ेगा। इस व्यक्ति ने समझा और उस जिम्मेदारी को बखूबी निभाया। वो कहीं और नहीं गया बल्कि प्रभु यीशु मसीह को मंदिर में मिला परमेश्वर की आराधना करते हुए। और उस तीसरा बात प्रभु यीशु मसीह ने हमें चेताया, अगर हमारा उद्धार हो चुका है, अगर हमें पापों से छुटकारा मिल चुका है, तो प्रभु यीशु मसीह ने साफ शब्दों में बोला, दोबारा पाप मत करना, क्योंकि इससे भी भारी विपत्ति कहीं ना हो कि तुझ पर आ पड़े। प्रभु यीशु मसीह नहीं चाहता कि आपके ऊपर विपत्ति आए, लेकिन अगर हम पाप करेंगे, अगर हम गुनाह करेंगे बार बार मसीह के जानने के बावजूद भी, तो हम प्रभु यीशु मसीह के पाँव से कुचलते हैं, रोनते हैं। इब्रानी का अध्याय में लिखा है। तो सोचो हम कितना बड़ा गुनाह करते हैं, उस उद्धारकर्ता को दोबारा हम क्रूस पे चढ़ाते हैं। तो परमेश्वर बोलता है इससे भी भारी विपत्ति तुझ पर आएगी, तुझ पर पड़ेगी। तो इस बात को हम याद रखें। मसीह में आने के बाद हम प्रयत्न करें, कोशिश करें कि हम पाप ना करें। प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु हमें ये पाप नहीं करना चाहता, ये विचार नहीं करना चाहता, प्रभु हमें इनसे नजात दिलाए, में इनसे उद्धार, इनसे हमें छुटकारा दिला। तो प्रभु आपकी मदद करेगा, प्रभु आपकी अगुवाई करेगा। तो यहाँ पर हम चौथी बात हम ये सीखते हैं कि यहाँ पे प्रभु यीशु मसीह जो लोगों को, प्रभु यीशु मसीह सब्त के दिन से टेंशन नहीं था, बल्कि प्रभु यहूदी लोगों को दिक्कत इस बात से था कि यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर बताता है। हम इस बात को यहाँ पे देख सकते हैं। यीशु मसीह ने खुद इस बात को बताया कि मैं और मेरा पिता एक है, और यहाँ यीशु मसीह अपने आप को परमेश्वर बताता है। तो हम याद रखें, हम किसी और की आराधना नहीं कर रहे, हम खुद परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं, जिसने पूरे संसार को, पूरे ब्रह्मांड को बनाया। वो आपके जीवन की समस्या के, आपके दुखों को वो जानता है और समझता है। जैसा इस व्यक्ति के बारे में उसने प्रभु यीशु मसीह ने देखकर, यह जानकर कि वो बहुत दिनों से इस दशा में पड़ा है, उसी तरह प्रभु यीशु मसीह हमें देखता है, हमें जानता है, और हमें बहुत दिनों से उसी दशा में, बिना प्रार्थना किए की दशा में, बिना बाइबल पिए पढ़े हुए की दशा में पढ़े हुए देखकर प्रभु यीशु मसीह हमसे दोबारा हमें पूछता है, क्या तू इस वाकई में तू चंगा होना चाहता है? क्या वाकई में तू उद्धार पाना चाहता है? तो प्रभु यीशु मसीह हमसे बार बार इस बात को बताना चाहता है, पूछता है कि वाकई में हम चंगा होना चाहते हैं। अगर वाकई में हम चंगा होना चाहते हैं तो प्रभु यीशु मसीह आपको चंगा करने के लिए तैयार है। और जो भाई बहन चंगा हो चुके हैं, और उसके लिए हिदायत है कि हम दोबारा पाप मत करें, बल्कि हम परमेश्वर की आराधना में समय बिताएं और परमेश्वर की महिमा करें। और उसके लिए ये भी हिदायत प्रभु यीशु मसीह ने दिया कि चंगा होने के बाद जिम्मेदारियां आएंगी, समस्या आएंगी, दुख आएंगे, तकलीफ आएंगी, परेशानियां आएंगी, लेकिन उन्हें झेलने के लिए हमें तैयार होना है। लोग हमारे विरोध में, हमारे खिलाफ में बातें बोलेंगे, लेकिन उन्हें हमें झेलने के लिए, उन्हें हमें उसका सामना करने के लिए हमें तैयार रहना है। तो इसलिए हम याद रखें, यीशु मसीह में आने के बाद जीवन आसान नहीं बल्कि और अधिक मुश्किल हो जाता है, और उस मुश्किल को हम आसानी से डील कर सकते हैं अगर हम प्रभु यीशु मसीह के वचन में चलेंगे और पवित्र आत्मा की अगुवाई में चलेंगे।
बहुत बहुत धन्यवाद इस वचन को सुनने के लिए। आइए हम प्रार्थना करेंगे। हे हमारे स्वर्गीय पिता, स्वर्ग और पृथ्वी के मालिक, धन्यवाद देते हैं इस अद्भुत वचन के लिए प्रभु जी, जो आपने हमें सिखाया प्रभु जी कि एक व्यक्ति, हम सब कहीं ना कहीं इस व्यक्ति के समान थे जो पापों में पड़े हुए थे। भले ही 38 साल से पड़ा था, हम सब कहीं ना कहीं 10 साल से, 20 साल से, 15 साल से, उसी जिस तरह इस व्यक्ति पापों में पड़ा था, हम भी बीमारी में पड़ा था, हम भी पापों में पड़े हुए थे, हम भी पाप की बीमारी से ग्रसित थे, हम भी गुनाहों में जी रहे थे। लेकिन प्रभु यीशु मसीह एक समय हमारे पास आया और वचन के द्वारा हमसे बातें किया और हमसे पूछा, क्या तू उद्धार पाना चाहता है? उसके पूछने का एक ही मकसद था, क्योंकि उद्धार पाने के बाद तुम्हारे जीवन में बहुत सारी जिम्मेदारियां आएंगी। आज मसीहत में यही चीज़ हमें देखने को मिलती है। लोग जब उद्धार तो पा लेते हैं, हाथ खड़ा कर लेते हैं, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को वो समझ नहीं पा रहे। आज के दिन में हमने उद्धार पाया, प्रभु यीशु मसीह ने हमसे पूछा था, कोई भाई बहन जब आपको प्रभु के करीबी में लाया तो वो आपसे पूछा होगा, क्या तो आप इस प्रभु यीशु मसीह विश्वास करना चाहते हैं? उसके पूछने का जो उसके पीछे का सीन था वो ये था कि विश्वास करने का मतलब ये नहीं कि सिर्फ यीशु मसीह विश्वास करना। विश्वास करने के साथ साथ जब आप यीशु मसीह विश्वास करेंगे, आपका जीवन बदलेगा, तो बहुत सारी जिम्मेदारी आएंगी। वो जिम्मेदारी है लोगों को अपनी गवाही को बताना, दूसरों को सुसमाचार सुनाना, दूसरों के लिए प्रार्थना करना, दूसरों को माफ़ करना, दूसरों को प्रेम करना, आपस में संगति करना, आपस में प्रार्थना करना, इकट्ठे होना, आराधना करना। बहुत सारी जिम्मेदारियाँ आएंगे जब आप विश्वास करेंगे प्रभु यीशु मसीह पे। और लोग आपके विरोध में खड़े हो जाएंगे, उनका सामना करना और उनके लिए प्रार्थना करना। प्रभु यीशु मसीह ने बोला अपने दुश्मनों के लिए प्रार्थना करो। तो यहाँ पे सिर्फ प्रभु यीशु मसीह ये पूछ रहा है, क्या तू उद्धार पाना चाहता है? लेकिन उसके पीछे एक वजह है पूछने का। हमें और आपको जब उद्धार मिला तो प्रभु यीशु मसीह ने पूछा था, क्या तुम्हें उद्धार पाना चाहते? हमने बोला हाँ। क्या हम जब हाँ बोले, क्या हम वाकई में प्रभु यीशु मसीह की जिम्मेदारी जो हमें सौंपी गई है वो हम पूरा कर रहे हैं? अगर हाँ तो सच में आपका उद्धार हुआ है, अगर नहीं तो अभी भी आप पापों में पड़े हुए हैं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने बोला, जब तक कोई नए सिरे से ना जन्मे वो परमेश्वर के राज को देख नहीं सकता। अगर आपने उद्धार पाया तो आपने क्या परमेश्वर की जिम्मेदारी को लेकर आप संसार में चल रहे हैं? क्या हम परमेश्वर की गवाही को बता रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के वचन को शेयर कर रहे हैं? क्या हम आपस में प्रार्थना कर रहे हैं, बाइबल अध्ययन कर रहे हैं, दूसरों के लिए प्रार्थना कर रहे हैं, दूसरों से प्रेम कर रहे हैं, दूसरों की मदद कर रहे हैं, एक दूसरे का भार उठा रहे हैं? बहुत सारी जिम्मेदारी है। क्या हम उन जिम्मेदारी को कर रहे हैं? क्योंकि ये तभी आता है जब हम यीशु पर विश्वास करते हैं, जब हम उद्धार पाते हैं। इस व्यक्ति के जीवन में यही चीज़ें आया, जिम्मेदारी आया और बखूबी ये जिम्मेदारी को निभाया। और प्रभु यीशु मसीह ने बोला, दोबारा पाप मत करना, कहीं ऐसा ना वैसे भारी विपत्ति तुझ पर आ पड़े। तो हम याद रखें कि विश्वास करना काफ़ी नहीं है, विश्वास करने के साथ साथ बहुत सारी जो जिम्मेदारी हमारे जीवन में प्रभु यीशु मसीह ने दी है, उस जिम्मेदारी को अगर हम पूरा करते हैं, इससे पता चलता है कि हमारा उद्धार हो चुका है। वो हम धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन के लिए जो इस व्यक्ति के जीवन से हमने सीखा। हम सब भी कहीं ना कहीं 10 साल से 15 साल से अपने पापों में पड़े थे। आपने हमें चंगाई दिया, हमें उद्धार दिया, हमें वो सब कुछ दिया जो हमें ज़रूरत थी प्रभु जी। और लेकिन कहीं ना कहीं हम उस जिम्मेदारी को जो आपने उद्धार के समय पूछा था वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। प्रभु आप हमारी मदद करें, हम आपकी जिम्मेदारी को, जो जिम्मेदारी का काम आपने हमें दिया, उस काम को पूरा करने वाला बन सकें। क्योंकि अभी बहुत सरल रास्ता है जो हमारे लिए खुला है, लेकिन एक समय आएगा सारे रास्ते बंद कर दिए जाएंगे, बहुत कठिनाइयों का समय आएगा। उस समय हम बहुत मुश्किल से लोगों को सुसमाचार सुना पाएंगे। लेकिन अभी समय है, हम बेधड़क होकर, निडर होकर आपके जिम्मेदारियों को हम अपने कंधों पर लेकर दूसरों के पास जा सकते हैं, दूसरों को सुसमाचार बांट सकते हैं, प्रार्थना कर सकते हैं, लोगों को चंगाई के लिए प्रार्थना कर सकते हैं। बहुत सारी बातें हम दूसरों के लिए कर सकते हैं। अभी हमें मौका है। प्रभु आप हमारी मदद करें, पवित्र आत्मा हमारी मदद कर सके कि हम प्रभु की जिम्मेदारियों को लेते हुए संसार में चलने वाला बन सके, हम प्रभु की इच्छा को पूरा करने वाला बन सके। प्रभु जी वो आप हमारी मदद करें। सारा आदर, सारा महिमा, सारा इज्जत आपको देते हैं। जो भाई बहन बीमार है प्रभु जी, आपके प्रिय बेटे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।